हूँ प्रीति सिंह। देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लद्दाख एपेक्स बॉडी के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। वांगचुक ने बताया कि सरकार की ओर से 3 लिखित आश्वासन दिए गए हैं, जिनमें प्रमुख मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा शामिल है। इससे पहले 65 सांसदों ने भी उनसे अनशन खत्म करने की अपील की थी। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार अपने वादों को कितने तेजी से लागू करती है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अपने लेख में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जवाबदेही मांगने वाले छात्रों को भविष्य की ताकत नहीं बल्कि विरोधी के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि छात्र शिक्षा सुधार और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके सवालों का जवाब संवाद की बजाय सख्ती से दे रही है। सोनिया ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और छात्रों की आवाज सुनने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले छात्रों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए और सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर नए और कड़े फैसले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास बहाल करने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। यूरोपीय संघ ने टेक कंपनी गूगल पर करीब 8,800 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। आरोप है कि गूगल ने अपने सर्च इंजन और प्ले स्टोर का इस्तेमाल कर प्रतिस्पर्धी कंपनियों को नुकसान पहुंचाया और अपनी सेवाओं को अनुचित तरीके से बढ़ावा दिया। ईयू का कहना है कि यह कदम डिजिटल बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस फैसले का असर वैश्विक टेक कंपनियों की कारोबारी रणनीतियों पर भी पड़ सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बढ़ती सियासी बयानबाजी के बीच संत समाज खुलकर सामने आया है। मणिराम दास छावनी में हुई बैठक में संतों ने विपक्ष पर राम मंदिर ट्रस्ट और संत समाज की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। संतों ने ट्रस्ट के समर्थन में एकजुट होकर तथ्य सामने रखने और मंदिर की प्रतिष्ठा बनाए रखने का संकल्प लिया। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर हलचल तेज हो गई है। अमेरिका द्वारा भारतीय जेनेरिक दवाओं पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा के बीच भारत ने ब्रिक्स देशों में नए बाजार तलाशने की रणनीति तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि इन देशों में भारतीय दवा कंपनियों के लिए मौजूदा अमेरिकी बाजार से कई गुना बड़ा अवसर मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय फार्मा उद्योग पर संभावित असर काफी हद तक कम हो सकता है। सरकार और उद्योग दोनों निर्यात के नए रास्तों पर तेजी से काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन समेत 60 से अधिक देशों पर नए टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। ये शुल्क पहले लागू 10% वैश्विक ड्यूटी की जगह लेंगे। नई नीति के तहत कई देशों पर 10 से 12.5% तक आयात शुल्क लगाया जाएगा। इस फैसले का असर वैश्विक व्यापार और निर्यात पर पड़ सकता है। भारत समेत कई देश अब इस नई अमेरिकी व्यापार नीति के आर्थिक प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र के कारण मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया। अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस सक्रिय मानसून से कई क्षेत्रों में लंबे समय से चला आ रहा बारिश का इंतजार खत्म होगा। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया। उनकी धमाकेदार पारी और मयंक यादव की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे को पहले T20 मुकाबले में 7 विकेट से हराया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में यह पहली जीत रही। भारत ने 126 रन का लक्ष्य केवल 13.2 ओवर में हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने टीम इंडिया के भविष्य को लेकर नई उम्मीदें जगाई हैं। वेब सीरीज आदर्श बाल विद्या सरकारी स्कूलों की चुनौतियों और शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर को मनोरंजक अंदाज में पेश करती है। कहानी में हास्य के साथ शिक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। शानदार अभिनय और देसी अंदाज दर्शकों को बांधे रखते हैं। यह सीरीज सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि सरकारी स्कूलों की समस्याओं और बच्चों पर उनके प्रभाव को भी सामने लाती है। समीक्षकों ने इसे एक सार्थक और पारिवारिक मनोरंजन वाली प्रस्तुति बताया है।
OMG 2 के निर्देशक अमित राय अब अपनी नई फिल्म OMD लेकर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसे दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी और पवन मल्होत्रा जैसे अनुभवी कलाकार नजर आएंगे। अमित राय का कहना है कि उनके फिल्म में स्टारडम नहीं बल्कि मजबूत कहानी सबसे अहम है। पशु प्रेम और सामाजिक संदेश पर आधारित यह फिल्म दर्शकों के लिए एक अलग अनुभव देने का दावा कर रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए आप मुझे अभी इजाजत। धन्यवाद।